पत्रकारिता समाज का आईना ही नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को मुख्यधारा तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियोज में आयोजित 3 दिवसीय चलने वाले 14वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी के दूसरे दिन के पहले सत्र में मीडिया और सामाजिक न्याय हाशिए की आवाज विषय पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में फेस्टिवल प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, हाई कमिश्नर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको चंद्रदत्त सिंह, एम्बेसडर ऑफ फिलिस्तीन अब्दुल्ला अब्बू शावेश, एम्बेसडर ऑफ उरुग्वे एल्बर्टो गुआनी, वरिष्ठ पत्रकार गौरव ललित, ग्लोबल स्पीकर डॉक्टर पी के राजपूत, एडिटर इन चीफ डे आफ्टर सुनील डांग, चीफ कंटेंट ऑफिसर रेडियो मिर्ची तपस सेन, दिल्ली बीजेपी लीडर रूबी यादव, इन्फ्लुएंसर आरजे अतीशे, वल्लभ बगला, वरिष्ठ पत्रकार एनडीटीवी, चीफ एडिटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हरीश त्यागी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वहां उपस्थित अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता का असली धर्म समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की समस्याओं को निर्भीकता और संवेदनशीलता के साथ सामने लाना है। वहां उपस्थित अतिथिगण ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मीडिया को केवल खबरों तक सीमित न रहकर सामाजिक बदलाव का माध्यम बनना चाहिए। इस अवसर पर ऑफ बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा नंदिनी सिंह ने विषय से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही वर्ल्ड रेडियो डे का पोस्टर जारी किया। कार्यक्रम के दौरान सुशील भारती की पुस्तक मीडिया थ्रू माई आईज का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर संदीप मारवा ने भी सभी अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मारवा स्टूडियो की ओर से मैं सभी लोगों को आज वर्ल्ड रेडियो डे के इस बड़े महा उत्सव के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मारवा स्टूडियो के अपने खुद के 3 रेडियो स्टेशन हैं, रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर और रेडियो मुंबई। 2 स्टेशन एफएम हैं और एक हमारा ऑनलाइन स्टेशन चल रहा है। और ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम लोग रेडियो के साथ, क्योंकि कई सालों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्ल्ड रेडियो डे मनाना। और हमारे इस ग्लोबल फेस्टिवल का दूसरा दिन जो है वो वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर पड़ता है और यही वजह है कि आज ज्यादा तवज्जो जो है हम लोग रेडियो के ऊपर भी दे रहे हैं। अभी हमारा आज का पहला सेमिनार खत्म हुआ है और इसी सेमिनार में देश और विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। चकाचक भरा हुआ हॉल, तालियों की गूंज और उत्साह और जोश, ये सभी आज दूसरे दिन उसी तरीके से बना हुआ है जैसे इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे यानी कि 12 फरवरी कल का दिन जो ओपनिंग का दिन था। मुझे खुशी है कि हम लोग जिस बात को लेकर इस पूरे ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म को लेके चले हैं, हमारा मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। बड़े बड़े लोग फिल्म, टेलीविजन, मीडिया और रेडियो और प्रिंट के इस पूरे खानदान से इस वक्त यहाँ पर मारवा स्टूडियो में मौजूद हैं और हर शख्स कोई ना कोई अपने तजुर्बों से, अपने पिछले बीते हुए हालातों से जब कोई एक नई कहानी सुनाता है तो उससे हमारा भी और हमारे स्टूडेंट्स का ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है। और सारे फेस्टिवल का तात्पर्य ही ये है कि जो 100 साल का मीडिया का एक्सपीरियंस है वो हम लोग यहाँ 3 दिनों में अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़े खूबसूरत तरीके से बिखेर देते हैं। 14 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जर्नलिस्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, जर्नलिज्म जो है वो जुनून है और उसको फेस्टिवल की तरह मनाना एक बहुत बड़ी बात है। यंगस्टर्स के साथ बनाना कोई चीज और मनाना जिससे कि यंग पीपल और जर्नलिस्ट बने, इट इज अ वंडरफुल थिंग, इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं आज यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। All young people who want to be journalists, this is a beautiful time for India. India is developing very quickly. We want to be a developed country by 2047. And if you have to be a developed country, you need good communicators. And good communicators will come when they are well trained. And the training happens right here. So it's a brilliant time for India. It's a brilliant time to be a journalist. India is going to be a leader very soon.
सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा जी को बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम जब वो आयोजित करते हैं तो देश में से हर एक प्लेटफॉर्म से लोगों को इनवाइट करते हैं, जिनको जिस विषयों के बारे में पता नहीं चलता, यहाँ पे आकर उनको पता चलता है कि देश में इन सब चीजों पर भी बहुत काम हो रहा है। और ये ऐसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आने वाले देश का भविष्य तैयार किया जाता है, जिनमें संस्कार भरे जाते हैं, जिनके अंदर एक जुनून, एक जिद भरी जाती है कि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से अगर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं या कुछ भी आप सीखते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से जाने के बाद अगर जीवन में असफलताएं आप फेस करते हैं तो घर बैठ जाएं। यहाँ बच्चों को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर भी किया जाता है कि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना ही है, उन ऊंचाइयों को छूना ही है। असफलताएं आती हैं तो अनुभव लीजिए और सफलताएं आती हैं तो खुशियां बांटते हुए लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि आने वाले समाज को भी आप एक नई दिशा दे सके। तो संदीप मारवा जी ने जो एक बेड़ा उठाया है, इतने वर्षों का उनका सफर रहा है, और AAFT के अंदर मैं बहुत बार यहाँ पर आई हूँ, मैंने देखा है कि नई नई जब बच्चों को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं जब उन्हें सेटल होकर देखती हूँ कि राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जहां तक बात जर्नलिज्म की है तो आज का जो दिन वो मना रहे हैं देश के अंदर एक त्योहार के रूप में, तो ये एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ लोगों तक एक सूचना पहुंचाने का माध्यम नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे देश की आत्मा में बसता है, क्योंकि हमारे देश को घर बैठे जनता को जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं सच्चाई के साथ, वो पत्रकारिता के माध्यम से होती है। आपके अंदर लिख दिया है, और जब आप लिखते हैं तो हर बात जरूरी नहीं कि आप लिखें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिंदगी में कि जो दूसरों के काम आए। तो मैंने अपने इस करियर के अंदर, जैसे मैंने लिखा भी है कि उसी से सागा, तो बहुत सारे ऐसे सच होते हैं कि हम उन सच को बोलते नहीं हैं और ग्लैमराइज करते रहते हैं कि भाई ये सच है, इसको हम ग्लैमराइज करके पेश कर दें। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच को उसके पूरे उसकी पूरी पूर्णता में दर्शाना चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जो यंग जनरेशन है उसको कंफ्यूज नहीं करना है, उसको पता होना चाहिए कि असफलताएं भी जीवन के अंदर हैं, उसको पता भी होना चाहिए कि ऐसा होता है। तो आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीवन। मे बी आफ्टर राइटिंग दिस बुक वो ये कहे कि भैया आपने ऐसे क्यों लिख दिया, बट दैट इज माय पर्सपेक्टिव कि मैंने मीडिया को ध्यान में रखते हुए, आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए वो बातें लिखी हैं जो उनको भविष्य में काम आएंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को खुश करूं या नहीं करूं, लेकिन अगर वो इसको पढ़ेंगे तो उनको सच्चाई से रूबरू जरूर होंगे।